नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका 12th प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे और आपकी फ़ोन कॉल से एक इंक्वायरी आ रही थी और उसमें एक रिपीटेड क्वेश्चन था कि सर सभी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो दोस्तों, इसकी हिंट बहुत बार दिए जा चुके हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा और आप इस बात को लेकर अब निश्चिंत हो जाइए कि सेमेस्टर सिस्टम तो लागू हो गया है। तो किन किन के लिए लागू हुआ है? तो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर लागू हुआ है, यानी अब आपके फर्स्ट सेम और सेकंड सेमेस्टर चलेगा जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और जो सेकंड ईयर में है और जो थर्ड ईयर में है और जो बीएससी बीएड के हैं, उनको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेबस पहले वाला एज इट इज चलने वाला है। अब बात आती है कि तो किन किन यूनिवर्सिटियों ने अपना सेमेस्टर का सिलेबस रिलीज कर दिया है या फिर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आपका जो सेमेस्टर का सिस्टम है उसमें क्या है कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस जारी किया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? JNVU, GGTU और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। बाकी यूनिवर्सिटी का अभी तक सिलेबस नहीं आया। तो सर कब तक आएगा? सिलेबस आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, मिनिमम आप 2 से 3 दिन वेट कीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर सबका सिलेबस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट था बाकी यूनिवर्सिटियों में, तो वो एडमिशन प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना सिलेबस रिलीज कर देंगे। तो सर सिलेबस में क्या डिफरेंस दिखने वाला है? तो दोस्तों, आप जैसे कि आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बताऊं कि 3 यूनिवर्सिटी जिन्होंने सिलेबस जारी किया है तो उनमें क्या फर्क है। तो क्या होता था, पहले मान लो फर्स्ट ईयर थी, उसमें मान लो 2 ग्रुप थे। कौन से? PCM और CBZ। तो इसमें क्या होता था, फिजिक्स के 3 पेपर होते थे, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते थे, मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते थे। ऐसे ही जो CBZ ग्रुप था उसमें बॉटनी और जूलॉजी के भी क्या क्या होते थे, 3-3 पेपर होते थे। तो अब सेमेस्टर में क्या होगा, क्योंकि ये आपके क्या होते थे, ईयरली एग्जाम होते थे। 12 महीने में आपको सिर्फ एक बार एग्जाम देना था। अब आपके 6 महीने में एग्जाम हो जाएंगे। तो सर इतना सारा सिलेबस आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, मान लो फिजिक्स में पहले 3 पेपर थे, अब क्या होगा, फिजिक्स में सिर्फ 1 पेपर होगा, केमिस्ट्री में सिर्फ 1 पेपर होगा और मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 पेपर होगा। ऐसे ही CBZ ग्रुप का रहने वाला है। तो अब ये 1 पेपर है, उसका सिलेबस किसके अकॉर्डिंग होगा? तो दोस्तों, पहले जो पेपर थे उन पेपर में से ही 1 पेपर को या फिर उन तीनों पेपर का मिक्स करके अलग अलग, जैसे पहले 2 यूनिट किसी और पेपर की उठा ली, फिर 2 यूनिट दूसरे पेपर की उठा ली, फिर 1 यूनिट तीसरे पेपर की उठा करके इस प्रकार से सिलेबस को मैनेज किया। ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी सिलेबस आएगा तब हमारी क्लासेज स्टार्ट होगी। किसके लिए? राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। और जो मतलब जिनका सिलेबस नहीं आया उनका कोर्स कब स्टार्ट होगा? जिस दिन सिलेबस आ जाएगा उसी दिन से उनकी क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर क्या हमने जिनका सिलेबस आ गया उनकी क्लासेस अपडेट कर दिए? बिल्कुल। जैसे आपका सिलेबस है, ईयरली का हो, सेमेस्टर का हो, जिन का सिलेबस जो सिलेबस आ गया है उनकी क्लासेस हमने 100% स्टार्ट कर दी है। आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपकी रेगुलर क्लासेस आ रही है। हम एक साथ आपको सारा रिकॉर्डेड नहीं दे रहे, इतना सारा बर्डन आपको नहीं दे रहे हैं। आपको रेगुलर क्लासेस ऐड होगी, आपकी क्लासेस आपके पर डे ऐड होगी, जिसकी वजह से आप एग्जाम, जब आपका एग्जाम आएगा उससे 1, 1.5 या 2 महीने पहले तक हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। बने रहिए 12th प्लस के साथ, आपको सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। बने रहिए 12th प्लस के साथ। धन्यवाद।